अभी हम लोग ग्रिड व्यू यूज़ करने जा रहे हैं। अब ग्रिड व्यू को हम लोग कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम लोग विजार्ड के थ्रू मैंने आपको बताया था, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे ग्रिड व्यू को हम कोड के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक पेज लेने की ज़रूरत है। मैं सेम एप्लीकेशन में एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ। एक मैंने डिफ़ॉल्ट 3 के नाम से पेज ऐड कर लिया और यहाँ पे मैं ग्रिड व्यू यूज़ करने जा रहा हूँ। तो मुझे एक टेबल की ज़रूरत है। मैंने एक टेबल ले लिया। मुझे यहाँ पे ग्रिड व्यू चाहिए। यहाँ से मैं ग्रिड व्यू लेने जा रहा हूँ। ठीक है, ग्रिड व्यू कंट्रोल क्या होता है आपको पता ही है। इज अ डेटा बाउंड कंट्रोल दैट इज बाउंड द टेबल इंफॉर्मेशन ऑन द क्लाइंट पेज। ठीक है, अब ये मेरे पास में है। अब इस पेज पे मैं लोड कराना चाहता हूँ अपने इंफॉर्मेशन, जो टेबल की इंफॉर्मेशन होगी। टेबल में मेरे पास में एक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटाबेस है ABC नाम से। उसके अंदर में मेरे पास में EMP नाम से टेबल है, इसमें ID और नेम है। तो मैं उस कॉलम को यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले अपने S2 सर्वर में अपने टेबल को फाइंड आउट करना होगा। ये मेरे सर्वर का नेम है, मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे कनेक्शन भी कराने होंगे। मेरा ABC नाम का डेटाबेस है जिसके अंदर में मेरे पास में टेबल है एम्प्लॉय के नाम से, और जिसके पास एम्प्लॉय के अंदर में EMP के अंदर 2 कॉलम है ID और नेम। ये टेबल मैं वहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कनेक्शन की कोडिंग करनी पड़ेगी। मुझे ये सारा कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आप कॉल कर सकते हो, बट ये मैं सेपरेट पेज पर बता रहा हूँ, उस पर मैं कोडिंग करता हूँ। यहाँ पे आपको नेम स्पेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये आपको एक नेम स्पेस चाहिए। दूसरा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, 2 नेम स्पेसेस आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। डेटा जो है वो आपको डेटा सेट ऑब्जेक्ट को यूज़ करेगा, डेटा सेट ऑब्जेक्ट को यूज़ करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेटा सेट भी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड सेट और डेटा सेट, ये दोनों में डिफरेंसेस पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर कि व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्ड सेट एंड डेटा सेट। ये वाइवा में भी पूछे जाते हैं। रिकॉर्ड सेट हो गया, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एनी वन सिंगल टेबल। बहुत सारे रिकॉर्ड को तुम मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक टेबल बनेगा ना। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड टेबल और कनेक्शन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा सेट। जहाँ बहुत सारे टेबल को हम लोग जोड़ेंगे तो वो डेटा सेट कहलाएगा। तो वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा सेट, यानी कि विद इन अ वन डेटा सेट वी कैन लोड मल्टीपल टेबल। ऐसा नहीं कि मुझे अगर 4 टेबल यूज़ करना है तो मुझे 4 डेटा सेट यूज़ करना, 4 रिकॉर्ड सेट यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड सेट का कॉन्सेप्ट होता तो वी हैव टू यूज़ 4 रिकॉर्ड सेट्स, ईच टेबल विद ईच रिकॉर्ड सेट, है ना। लेकिन वी आर यूजिंग हियर एज अ डेटा सेट मीन्स मल्टीपल टेबल कैन बी लोड इन अ सिंगल डेटा सेट, राइट। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो कनेक्शन को क्रिएट करना है। तो मैंने पब्लिक SQL connect hosting SQL connection, ठीक है। पेज लोड पे मैं चाहता हूँ कि जैसे पेज लोड हो वो ऑटोमेटिकली ग्रिड व्यू में वैल्यू फिल कर दे। तो मुझे एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। मेथड मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने मेथड बनाया पब्लिक वॉइड लोड डेटा। लोड डेटा के नाम से एक मेथड बना रहा हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि जब ये कॉल हो ना तो वैल्यू लोड हो जाए इसके अंदर, ग्रिड व्यू के अंदर। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो कनेक्शन कॉल करनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन होगा। फिर मैंने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग str, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर मैं वैल्यू पास करूँगा क्या, जिसके अंदर मैं लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है EMP, वेयर
वेयर तो मैं लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सारी वैल्यू दिखाना चाहता हूँ। मैं ग्रिड व्यू में सारी वैल्यूज अगर मैं लोड करना चाहता हूँ तो वेयर की क्लास की जरूरत नहीं है ना। तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ईएमपी टेबल का नाम। अब मुझे एक कमांड की ज़रूरत है, तो एसक्यूएल कमांड लेंगे मैं, cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। इस कमांड के अंदर तुमने str पास कर दिया और कॉन पास कर दिया। ठीक है, अब तुम्हें एक रीडर की ज़रूरत है, एसक्यूएल डाटा रीडर dr इज इक्वल टू क्या आएगा, cmd डॉट रीडर आ गया। अब तुम्हें सारी वैल्यूज कहाँ लोड करानी है, ग्रिड व्यू के अंदर में लोड करानी है ना। तो अच्छा, मुझे अब यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मुझे कमांड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अब यहाँ पे एक यूज़ करना सिखाता हूँ, अडेप्टर। अडेप्टर तुमने यूज़ नहीं किया अभी तक, एसक्यूएल डाटा अडेप्टर ना। तो वी आर यूजिंग हियर एसक्यूएल डाटा अडेप्टर। ठीक है, एसक्यूएल डाटा अडेप्टर यूज़ करते हैं और डेटा सेट यूज़ करते हैं, ये नहीं करेंगे इसको। कमांड जब हम स्टेटमेंट पास करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, उसको हम कमांड यूज़ करते हैं। यहाँ मैं वैल्यूज़ को लोड कराने जा रहा हूँ। वैल्यू को किस में लोड कराना है, ग्रिड व्यू के अंदर। मैंने आपको अडेप्टर का डेफिनेशन बताया था ना, अडेप्टर इज यूज टू फिल द डेटा सेट एंड अपडेट द डेटाबेस। तो ये फिल कराने जा रहे हैं, फिल जब कराएंगे तो हम अडेप्टर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसक्यूएल डाटा अडेप्टर, एडीपी के नाम से एक अडेप्टर लिया मैंने, इज इक्वल टू सेम, ये एसक्यूएल की तरह उसी की तरह वर्क करता है, कमांड की तरह ही, न्यू एसक्यूएल डाटा अडेप्टर। लेकिन ये क्या करता है, इसमें कनेक्शन को ओपन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अपने आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर देता है। एसक्यूएल डाटा अडेप्टर, इस अडेप्टर के अंदर तुमने str पास किया और कॉन पास किया, सेम जो मैंने पहले पास किया था वही करेंगे। और यहाँ पे कनेक्शन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ये अपने आप कनेक्शन को भी स्टैब्लिश करता है अडेप्टर। जैसे ही तुम्हारा ये अडेप्टर है ना, मोबाइल का अडेप्टर क्या करता है, कनेक्शन को स्टैब्लिश भी करता है और चार्ज भी करता है, फिल भी करता है। तो ये फिल करेगा किसको, डेटा सेट को फिल करेगा, और डेटा सेट के थ्रू मैं ग्रिड व्यू को फिल करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिल लूँगा, अब क्या लूँगा, दूसरा ऑब्जेक्ट डेटा सेट ds इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट। यानी डेटा सेट नाम से एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ds के नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया डेटा सेट का। अब मैं करूँगा adp डॉट फिल ds, यानी adp अडेप्टर ने क्या किया, इसको फिल कर दिया ds को। ds क्या है, डेटा सेट, यानी कि सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ईएमपी की सारी टेबल की वैल्यू कहाँ लोड हो गई, ds के अंदर। एक टेबल तो आ गई, बहुत सारे टेबल भी आ सकती हैं अभी, एक टेबल तो मैंने लोड कर ही दिया ds। अब ds को मैं कहाँ पे डाल दूँ, कहाँ पे बाइंड कर दूँ, ग्रिड व्यू के अंदर में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू ds लिख सकता हूँ ना, और साथ में मुझे एक बाइंड करना पड़ेगा। तो ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड, डेटा बाइंड कर दो, को कॉल कर देंगे। दिस इज अ कोड टू लोड डेटा इनटू द ग्रिड। और इस लोड मेथड को तुम पेज के लोड पे कॉल कर दो, लोड डेटा को मैंने पेज के लोड पे कॉल कर दिया। तो क्या होगा, जैसे ये पेज लोड होगा ऑटोमेटिकली वो सारी वैल्यूज को लोड कर देगा। और ये मैंने 3 में बनाया हुआ है, इसको मैं रन कराता हूँ। मेरी वैल्यू आ गई, जो टेबल में थी वो मेरी यहाँ पे। अपडेट और डिलीट का क्या सीन है? अभी हमने इसमें अपडेट और डिलीट का नहीं किया है, अभी हमने प्राइमरी ये वाला पार्ट है। अब इसमें क्या है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरे अकॉर्डिंगली ये मुझे सजाना है, इसको मुझे बनाना है अपने अकॉर्डिंगली, इसको बनाना है। ठीक है, तो अब इसको अपने अकॉर्डिंगली बनाने के लिए ना मुझे यहाँ पे पहले तो इसकी डिज़ाइनिंग सीखनी पड़ेगी। इसकी डिज़ाइनिंग मैं चाहता हूँ, यहाँ पे कॉलम्स मेरे तो 2 हैं, टेबल के अकॉर्डिंग मेरे पास 2 कॉलम है, आईडी और नेम। मैं चाहता हूँ पहले बटन्स आ जाएं, या बटन मैं एंड में रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे तो यहाँ पे इसकी पहले डिज़ाइनिंग सीखनी है। डिज़ाइनिंग सीखने के लिए मैंने इसको ओपन किया और
ट्रेनिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पेज पे जाएंगे और जाने के बाद इस पेज पे जाओगे और यहाँ पे जो स्मार्ट बटन है ना, इस पर क्लिक करना है तुम्हें। और अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट देखनी है। पहले तो तुम्हें जो बनाना है तुम पेज पे ड्रॉ करो। तुम्हारे पास 2 कॉलम है। अब तुम बटन्स आगे लेना चाहते हो, पीछे लेना चाहते हो। हर एक जो कॉलम है, ये वाला जो तुम्हें कॉलम दिख रहा है, हर एक ये एक आइटम टेम्पलेट है, ये पूरा एक कॉलम। यहाँ पे जाओगे एडिट में तुम जाओगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, अपने आप बना था वो अपने आप वैल्यू लोड होके आ गई। अब मुझे अपने हिसाब से बनाना है तो मैं यहाँ पे आइटम टेम्पलेट लोड करूँगा इसमें। ये है टेम्पलेट फील्ड मैंने 3 लोड करने हैं। कौन, क्योंकि 2 कॉलम है और एक बटन है, तो मैंने ऐड किया 1 2 3 4 अगर कॉलम है तो 4 होंगे एक बटन के लिए। तो जितना तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली तुम लोड करो। मैंने 3 ले लिया। अब 3 में पहले वाले में बटन देना चाहता हूँ या लास्ट में, तुम्हारी मर्जी है, कैसे रखना चाहते हो बताओ। लास्ट में पहला वाला मैं किसके लिए ले रहा हूँ, आईडी के लिए। तो मैंने यहाँ पे आइटम टेम्पलेट के अंदर में यहाँ पे मैंने लिख दिया आईडी। कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिखा EMP स्पेस आईडी। ठीक है, पहला वाला कॉलम। दूसरा मैंने फिर यहाँ से सिलेक्ट किया। और एक चीज याद ध्यान रखना, जो ये वाला क्लिक कराना आपने, क्लिक करने के बाद जो तुमने ये लिया, यहाँ पे एक ऑटो जनरेट आएगा, उसको हटा दो। ऑटो जनरेट को हटा दो, क्योंकि अब जो बनाओगे अब तुम बनाओगे उसको। ऑटो जनरेट से नहीं बनना चाहिए। ऑटो जनरेट मतलब पहले जो बन रहा था, ऑटो जनरेट हमने पहले वाले से हटा दिया। दूसरे वाले पे गए, दूसरे वाले में हेडर टेक्स्ट में हमने डाला नेम। और तीसरे में, हाँ दूसरे से भी हटाना है तुम्हें, दूसरे से हट गया था, तीसरे से भी हटाना है। तीसरे में क्या डालना है तुम्हें, हाँ एक्शन ले लिया हमने। ये तीनों लेने के बाद यहाँ से ओके कर दो। अब कुछ नहीं करने की तुम्हें जरूरत है। यहाँ से ओके करोगे, देखो रिफ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल जो तुमने लिया था वो आ जाएगा। अब तुम्हें बनाना है इसे। तुमने कितने आइटम टेम्पलेट लिए थे, 3। सबसे पहले तुम्हें जाना है एडिट टेम्पलेट में। अब मैं जाऊंगा एडिट टेम्पलेट। पहले इस पे क्या था, मैं एडिट कॉलम में, अब जाऊंगा टेम्पलेट में, क्योंकि हमने टेम्पलेट को चेंज करना है। जो 3 टेम्पलेट मैंने लिए हैं, क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करो सबसे पहले 0 वाले पे। 0 मतलब पहला एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी से तुम क्लिक करोगे तुम्हारे पास देखो 2 चीज आएंगी, आइटम टेम्पलेट, ऑल्टरनेट, एडिटिंग, हेडर और फुटर। ये एक कॉलम का है, ये एक कॉलम का सारी चीजें हैं, यानी कि आईडी नहीं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आईडी के अंदर में, आइटम टेम्पलेट के अंदर में वैल्यू दिखे, इन्फॉर्मेशन दिखे। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन किस में दिखाओगे आप, लेबल में दिखाओगे, ऑब्वियसली लेबल में दिखाओगे। तो यहाँ से जाके तुम एक लेबल ले लो, यहाँ से जाके तुम एक लेबल ले लो। ये जो तुमने लेबल लिया है, इसका नाम तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो। इस लेबल को तुम्हें बाइंड करना है किसके थ्रू, इस डेटाबेस के कॉलम के साथ में, इस डेटाबेस के कॉलम के साथ में, आईडी के साथ में। तो हमें बाइंड करने के लिए जब इस बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्मार्ट बटन आएगा, उस पर क्लिक करो और यहाँ पे आएगा एडिट बाइंडिंग। और जाने के बाद यहाँ पे कोड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा eval और ब्रैकेट के अंदर में उस कॉलम का नाम, डबल कोट्स के अंदर में उसका नाम क्या था, आईडी। इवैल्यूएट वैल्यू, वो लेबल जो है इवैल्यूएट करेगा किसकी वैल्यू को, आईडी को, जो डेटाबेस में है। तो उसको लिखना होगा तुम्हें eval आईडी। समझ आएगी बात। या बाइंड भी लिख सकते हो, BIND, बाइंड या eval, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। ओके करो। अल्टरनेट में तुम्हें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ एडिटिंग में। क्या आईडी एडिटिंग हो सकती है, नहीं, प्राइमरी की तो एडिटिंग होगी नहीं। अगर हो चाहते हो कि हो जाए तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लोगे, नहीं चाहते हो तो अगेन लेबल ले लोगे, सेम लेबल ही चाहिए होगा हमें, तो फिर हम यहाँ पे भी एक लेबल ले लेंगे जिसका नाम अलग होगा। अगर मैं सेम कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा तो वो सेम नेम का ले लेगा, इसलिए मैं एक और लेबल ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ ये एडिटिंग ना हो, बट इसमें भी वैल्यू दिखे, तो इसको भी बाइंडिंग करके यहाँ भी सेम लिख सकते हैं हम लोग, eval ब्रैकेट के अंदर में क्या, आईडी। ये भी चेंजेस नहीं होगा, टेक्स्ट पे लिखना है सारा कुछ। ये हो गया, दोनों हो गए। अब हेडर मतलब ऊपर जो दिखेगा। वैसे तो हमने यहाँ पे एक आईडी डाल रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ, तो मैंने भी यहाँ पे लिख दिया EMP आईडी।
जो हेडर होगा, अंदर फूटर, फूटर फूटर मतलब मैं उसमें एडिटिंग का भी, ऐड का भी देखना चाहता हूँ, ऐड का मैं चाहता हूँ फूटर में ऐड हो, फूटर से मेरी वैल्यूज ऐड हो जाए। तो फूटर से ऐड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो यहाँ पे टूल्स में जाओगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लोगे, ठीक है। और ये ध्यान रहे कि जो तुम ऑपरेशन बटन्स ले रहे हो उस पर, उन सबके अपने एक नाम होने चाहिए, ऑपरेशन जो बटन होंगे उनके नाम होने चाहिए, क्योंकि लेवल 1 2 से आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही कंट्रोल है ना, ग्रिड व्यू एक कंट्रोल, एक कंट्रोल के अंदर तुम मल्टीपल कंट्रोल ले रहे हो। हाउ यू आर आइडेंटिफाई दिस, सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, इसलिए इसकी कोडिंग बहुत वर्स्ट होगी, क्योंकि एक ही कंट्रोल में तुम 50 कंट्रोल ऐड कर रहे हो, और एक ही कंट्रोल, एक ही क्लिक तो एक ही जगह होगा ना, और उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे सबको। तो इसीलिए आपको हर एक को एक अपना नाम लेना होगा। जैसे ये वाला है, ये ऐड के लिए है, आईडी ऐड कराएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी में अपने अकॉर्डिंगली मैंने रख दिया, इसका नाम रख दिया txt ऐड आईडी, txt ऐड कर रहा है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ऐड के लिए है, तो उसका इससे हमें आइडेंटिफाई करना है, इजी होगा। यहाँ तो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे ना, उसके नीचे जो आएगा टेक्स्ट बॉक्स आएगा, सबसे लास्ट वाले में बटन आया किसमें, आई टेम्पलेट 3 में, जहाँ हमने बटन लिया वहाँ बटन आएगा ना। ये तो पहला वाला कॉलम है, उसके नीचे क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। तो दूसरे नेम में भी नीचे क्या आएगा, टेक्स्ट बॉक्स, और लास्ट में जो एक्शन होगा उसके नीचे क्या आएगा, बटन, ठीक है। तो ये पहला वाला मैंने बना लिया, ठीक है। अब दूसरा मुझे करना है, फिर अगेन क्लिक करो, एडिट पे जाओ, इस पे जाओ, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे नेम पे आ जाओ। अब नेम में लेवल पे दिखाना है हमने वैल्यू, फिर से आपने लेवल ले लिया। क्या लेवल एडिटिंग होगी, नेम एडिट हो सकता है, इसको हो सकता है, तो यहाँ क्या लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। और फूटर में भी क्या होगा, फूटर में भी ऐड होगा, तो टेक्स्ट बॉक्स। अब नेमिंग करेंगे, बाइंडिंग पे गए, eval ब्रैकेट के अंदर में नेम, कॉपी कर लेता हूँ, मुझे जरूरत और भी पड़े। ये हो गया, अल्टरनेट में मुझे कुछ नहीं करना। अच्छा, ये बाइंडिंग कराना है, तो क्या बाइंडिंग कराना सही रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जब एडिट पे क्लिक करूंगा तो मुझे चाहता हूँ ये ब्लैंक रहे, तो उस केस में इसको बाइंडिंग कराने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू प्लेस द नेम ऑफ दिस आईडी। तो मैंने इसका नाम रख दिया txt एडिट नेम, एडिट नेम, एडिटिंग होगी ना। और हेडर में मैंने क्या कर दिया, ऊपर में नेम। फूटर में मैं इसका नाम देना है, तो फूटर में इसका नाम क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स है, txt ऐड नेम, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिखेगा ये वाला, वो वहाँ पे इसलिए दिया था कि इसको आइडेंटिफाई कर पाए हम लोग, जो बना रहा है इसको आइडेंटिफाई करो, जो दिखना है वो यहाँ से दिखना है। अब लास्ट में आ जाते हैं, लास्ट में मैं आ गया एक्शन पे। एक्शन में देखो आइटम टेम्पलेट, सबसे पहले जो ऊपर सबसे पहला जो बटन दिखेगा कॉलम के आगे, वो दिखना चाहिए। 2 बटन मैं चाहता हूँ, क्या क्या, एडिट और डिलीट। अब जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो एडिट वाला कॉलम अपडेट में क्या आना चाहिए, अपडेट और कैंसिल। जब मैं अपडेट करूँ तो उसमें एडिट अपडेट हो जाए ना, अपडेट हो जाए और कैंसिल का आ जाए, और लास्ट में क्या आना चाहिए, ऐड के लिए, ठीक है। मेरे फूटर में ऐड का, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 2 बटन लेने जा रहा हूँ। 2 बटन यहाँ से लेते हैं, एक इसके लिए एडिट के लिए और दूसरा डिलीट के लिए। यहाँ पे मुझे एक बटन चाहिए, किस कौन को 2 बटन चाहिए, कौन कौन से, डिलीट और कैंसिल हो सकता है, नहीं सॉरी, अपडेट और कैंसिल। एडिट करने के बाद एडिट मोड में खुलेगा पहले तो, और एडिट हो सकता है यूजर एडिट ना करना चाहे तो कैंसिल करे तो वापस चला जाए। और लास्ट में एक बटन होगा किसके लिए, ऐड के लिए। तो हमने ये 5 बटन ले लिए और सबकी नेमिंग करेंगे और सबका कमांड नेम देंगे। वो तो बहुत बाकी बात है, ये तो सिर्फ डिजाइन ही है, तो प्रोसीजर बहुत लंबी चीज़ है। कॉल करेंगे ना सब, सबसे बड़ी चीज़ है वही, तो सबसे बड़ी चीज़ है। तभी तो मैंने आपको बोला कि ये असाइनमेंट ऐसा है, अगर इसको आपने प्रॉपर्टी तरीके से कर लिया तो आप
इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, क्योंकि बहुत मोस्टली जगह पे ये पूछते हैं, कहते हैं ये बना के दिखाओ बिना किसी के हेल्प के। अब जैसे ये पहला वाला बटन किसके लिए लिया मैंने, एडिट के लिए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। अब इसकी नेमिंग करनी है, तो इस बटन का नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी लिए ले रहा हूँ एडिट के लिए, तो मैंने लिखा एडिट, ठीक है। और इसमें एक आएगा कमांड नेम, कमांड नेम में भी तुम एडिट डाल दो, कमांड नेम इज एडिट। दूसरा बटन पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, कमांड नेम में मैंने कर दिया डिलीट, और टेक्स्ट में भी मैंने क्या कर दिया, डिलीट। ये ध्यान रखना है कि जो तुम रख रहे हो उसी के ऑर्डिनरी तुम्हें कॉल भी करना है, ये तुम्हें रखना है अपडेट के लिए। और कमांड नेम में भी क्या आ जाएगा, अपडेट। कैंसिल, यानी एडिटिंग नहीं करना चाहेगा तो कैंसिल करेगा, कैंसिल। एंड द लास्ट वन बटन जो होगा वो ऐड के लिए है, प्रॉपर्टीज में गए, ऐड, इसका भी फाइनली हम लोगों ने डिजाइनिंग कर ली। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ ऊपर एक्शन लिखा हुआ है, इसमें भी ये कमांड जो भी है वो लिखेंगे, और फाइनली इसको यहाँ से करोगे एंड एडिट एंड टेम्पलेट एडिटिंग, तो तुम बाहर आ गए। अब तुमने ये सारा बना लिया है। फुटर नहीं दिख रहा है, फुटर को देखने के लिए प्रॉपर्टीज में जाओगे, शो फुटर का एक ऑप्शन होगा, क्योंकि फुटर जो है हमेशा दिखता नहीं है, शो फुटर कर दो तो तुम्हारा फुटर भी आ गया। बाइंडिंग हमने कर रखी है, कोडिंग हमने कर रखी है, पेज पे सिर्फ अभी हम इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं, ऑपरेशन नहीं कर सकते। अभी देखो ये दिख रहा है आपको प्रॉपर, यहाँ से तुम्हारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। एडिटिंग पे करोगे कुछ नहीं होगा अभी, क्यों, क्योंकि तुम्हारे अभी तक कुछ कोडिंग फायर नहीं करी है, इसलिए वो एरर आ रहा है, ठीक है। इसके मेथड्स जनरेट होते हैं, ये बनाने के बाद इसके हम लोग इवेंट जनरेट कराते हैं। अब इसके 5 इवेंट होते हैं जो कि जनरेट होते हैं, जिसके थ्रू तुम अब चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, प्रॉपर्टीज में गए, ये इवेंट का बटन है यहाँ पे, इस पर क्लिक करा, इसके 5 इवेंट है। जैसे इस पर क्लिक किया तो प्रॉपर्टीज आ गई, ये इवेंट हो गया। ध्यान रहे ग्रिड व्यू का ही होना चाहिए, तो यहाँ पे इवेंट पे आ गया, 5 इवेंट तुम्हें जनरेट करानी है। सबसे पहला इवेंट होगा, इसको हम लोग कहते हैं रो कैंसिल एडिटिंग, रो कमांड, रो कैंसिलिंग एडिटिंग को कैंसिल करना। डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली देखो ग्रिड व्यू का रो कैंसिल रेट, यानी कैंसिल बटन में मैं क्लिक करूंगा तो ये जो मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा वो कैंसिल वाले पे चलेगा, यानी कि उसको कैंसिल कर देगा, एडिटिंग को कैंसिल कर देगा। यहाँ कोडिंग होगी। अभी फिलहाल आप इसकी वजह से आपका एरर नहीं आएगा। फिर वापस जाओ, लेकिन होगा कुछ नहीं। इसको फिर सेलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, दूसरा करोगे रो कमांड में यूज करूंगा इंसर्ट कराने के लिए। अगर रो कमांड का कमांड नेम इज इक्वल टू ऐड होगा तो वैल्यू ऐड कर दे डेटाबेस में, वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आ जाओ, फिर वापस क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, उसके बाद आ जाओ तुम रो डिलीटिंग में। रो डिलीटिंग यानी रो डिलीट बटन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो रो डिलीट हो जाए, तो ये डिलीट की वर्डिंग यहाँ पे होगी। प्रॉपर्टीज, फिर वापस जाओ, रो एडिटिंग। अगर मैं एडिटिंग पे क्लिक करता हूँ तो वो जो पूरा का पूरा रो है वो एडिट मोड में एडिटिंग हो जाए। ये मेरे कितने हो गए कमांड, 4 हो गए। और वो होगा, एक होगा तुम्हारा रो अपडेटिंग, रो को अपडेट कराना, रो अपडेटिंग। ये 5 कमांड तुम्हें यहाँ से जनरेट करना है। अब तुम यहाँ रन कराओगे तो तुम्हारी वैल्यू जो है वो उस मैथड पे जाएगा, कैंसिल पे जाएगा, एरर नहीं आएगा फिलहाल, लेकिन कुछ होगा भी नहीं। सिर्फ ये एडिट मोड वाला खुल सकता है नहीं, अभी वो एक्चुअली वो मेथड जनरेट करा दिया ना हम लोगों ने, इस वजह से दिक्कत आ गई। वो मेथड जनरेट करा दिया था ना, पहली बार जब क्लिक कर दोगे ना तो वो मेथड जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ तक करने के बाद हम लोग उसके बाद आते हैं कोडिंग पे। ये अब जो हमें कोडिंग करनी पड़ती है वो इन मेथड्स पे करनी पड़ती है, जो हमने मेथड्स हम यहाँ पे जनरेट किए हुए हैं ग्रिड व्यू के, इन पे हम कोडिंग करेंगे। तो फिलहाल तो आप लोग इतना पहले डिज़ाइनिंग करना सीख जाओ अच्छे तरीके से, और ये जो मैंने बताया वो कर लो। उसके बाद फिर मैं उसका नेक्स्ट लेवल बताऊंगा, उसकी कोडिंग कैसे कॉल करनी है।
कैंसिल इसके पीछे है ना। जब एडिट पे क्लिक करोगे ना, जब एडिट पे क्लिक करोगे तो वो अपने आप जो वो रो है वो एडिट मोड में खुल जाएगा। यानी कि जैसे पीछे जो तुमने नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स लिया था ना आईडी में और नेम में, जो टेक्स्ट बॉक्स वो आ जाएगा वहाँ उसकी जगह पे। और उसकी जगह पे 2 बटन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडिट वाला, अपडेट और कैंसिल वाला आ जाएगा। अपडेट और हाँ, अपडेट और कैंसिल वाला आ जाएगा, उसके सामने वाला आ जाएगा जब एडिट मोड पे